नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहती है। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। वहां पर आज अचानक लास्ट में अपर सर्किट लग गया और आप अगर पुराने समय से चैनल के साथ जुड़े होंगे तो आप जानते होंगे हमने यस बैंक की डिटेलिंग एनालिसिस की है। जो भी अपडेट आती थी यस बैंक के फंडामेंटल से लेकर टेक्निकल सभी एनालिसिस हमने ये भी डिस्कस किया कि क्यों जब शुरू में लोग यस बैंक का हाई टारगेट्स की बात कर रहे थे 100 रुपए 150 रुपए, तो क्यों लॉजिकल नहीं और आगे 1 से 2 क्वार्टर में हमारा टारगेट क्यों मिनिमम 20 रुपए होना चाहिए। तो वो सब हमने डिस्कस किया यहाँ पर और आज लेटेस्ट अपर सर्किट लग गया है, तो देखेंगे क्या कारण रहे अपर सर्किट लगने के और आगे क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। तो आज की एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है, बर्गर किंग आईपीओ, वहां पर फुल डिटेल्स हैं उसके, आप जाकर देख सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एनालिसिस मिलता रहे। यस बैंक आप देख सकते हैं 14 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ है, 70 पैसे की तेजी और लास्ट तक आते हुए अपर सर्किट लग गया था। और यहाँ पर अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखेंगे कि यस बैंक में एक तेजी आई थी, वहां पर 12 रुपए के आसपास के लेवल से 2 से 3 अपर सर्किट लगे थे। हमने डिस्कस किया था कि क्यों ऐसी अपर सर्किट की तेजी के बीच में बाई नहीं करना चाहिए और लंबे समय यानी मिड टर्म कम से कम बनना चाहिए। और आप देख सकते हैं हमारा मेन फोकस था कि क्या जब अपर सर्किट के बाद जो जर्नी कंप्लीट होती है वो 15 रुपए 16 रुपए 70 रुपए कभी तक जाए, पर क्या 14 रुपए का लेवल स्टैंड करता है या नहीं। तो पिछले कुछ दिनों से हमें साफ देखने को मिल गया कि 14 रुपीज 20 लेवल के आसपास यस बैंक सस्टेन कर रहा था और वही कारण है कि वहां पर एक्यूमुलेशन होती रही शेयर्स की और आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। तो ये होता है कारण दोस्तों कि आपको ऊपर टारगेट से पहले नीचे स्टॉप लॉस पे, नीचे जो मेजर लेवल्स है उन पे ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपके नीचे के लेवल्स ब्रेक नहीं हुए, वहां पर मजबूती रही, तो ऊपर के लेवल्स तो आज नहीं तो कल कुछ समय में आ ही जाएंगे। इसलिए ऐसे बाजार में जो ऑलरेडी काफी ऊपर बढ़ चुका है, बैंक निफ्टी आप जानते हैं लगभग 30,000 के आसपास आ चुका है, निफ्टी अपने पुराने लेवल्स को ब्रेक कर चुका है, तो ऐसे बाजार में आपको ज्यादा ध्यान होना चाहिए कि आपके जो नीचे लेवल्स हैं वॉल्यूम वाइज दे सकते हैं आप, किसी भी तरीके से आप एनालिसिस करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक नहीं हो तो ऊपर की तरफ तो शेयर आज नहीं तो कल धीरे धीरे चला ही जाएगा। तो यहाँ पर यस बैंक की बात करें तो आज अगर एनएससी पर देखा जाए तो यहाँ पर क्वांटिटी ट्रेडेड आज बहुत ज्यादा अमाउंट देखने को मिल रहे हैं हमें काफी समय के बाद, लगभग 109 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं। और वहां पर दूसरी चौंकाने वाली बात है कि 71% शेयर्स यानी लगभग 78 करोड़ 70 लाख शेयर्स डिलीवरी के रूप में उठा ले गए हैं। तो यहाँ पर हैवी वॉल्यूम्स के चलते यस बैंक में तेजी आई है, यानी आज काफी बड़ी अमाउंट में यस बैंक में खरीदारी हुई है। तो यही एक कारण है यस बैंक में तेजी का। और पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि एक रेंज में चल रहा था, तो ऐसी रेंज में बोलते हैं कि एक्यूमुलेशन किया जाता है। तो एक्यूमुलेशन अगर आपको स्टॉक मार्केट की तो टेक्निकल साइड में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप देख सकते हैं वाइकॉफ एक्यूमुलेशन, वाइकॉफ डिस्ट्रीब्यूशन, इस चीज पर आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि एक्यूमुलेशन होता कैसे, यानी कुछ शेयर्स आप देखते होंगे काफी लंबे समय तक एक रेंज में चलते हैं, वहां पर 5 से 7%, कुछ 2 से 3% और एकदम से ब्रेकआउट देते हैं, तो उस रेंज को कहते हैं एक्यूमुलेशन, यानी वहां पर धीरे धीरे शेयर्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर एक साथ तेज अमाउंट में इकट्ठे कर लिए गए किसी बड़े प्लेयर की तरफ से तो वहां पर आप देख सकते हैं स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाएगा, एवरेज प्राइस पर खरीदना चाहते हैं या फिर जो सेलर्स की अमाउंट है वो उतनी नहीं मिलेगी, तो इसलिए धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता है। तो यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिला यस बैंक एक रेंज में चल रहा था और वहीं पर धीरे धीरे शेयर्स एक्यूमुलेट हुए और आज बड़ी अमाउंट में शेयर्स उठा लिए गए हैं। हालांकि यस बैंक एक छोटी अमाउंट का शेयर है 14 रुपए का, इसलिए यहाँ पर ये जानना काफी मुश्किल हो जाता है कि किस लेवल पे एक्यूमुलेशन हो रही है, क्योंकि जो बड़े शेयर्स हैं बड़ी अमाउंट के चलते हैं वहां पर आपको थोड़ी आसानी रहती है अगर आपको थोड़ा एक्सपीरियंस और थोड़ा टेक्निकल साइड वॉल्यूम एनालिसिस करने की जानकारी हो तो अगर आपको टेक्निकल साइड में थोड़ा इंटरेस्ट है तो आप ये चीज पढ़ सकते हैं, इससे आपको 1 से 2 और चीजें मिल जाएंगी जहां आप आगे बढ़ा सकते हैं अपनी स्टडी। चलिए यस बैंक के चार्ट पर आते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जब अगस्त में एफपीओ आया था उसके बाद लगभग 1 बिलियन वॉल्यूम की एक बार ट्रेडिंग हुई थी और उसके बाद लगातार अपर सर्किट की स्ट्रीक चली थी, लेकिन उसके बाद उस लेवल पर कभी नहीं आया। हालांकि 2 से 3 बार अगर आप देखेंगे तो यस बैंक ने अपर सर्किट जरूर लगाया था, लेकिन वहां पर वॉल्यूम की तेजी नहीं मिली थी। फिलहाल भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम की तरफ से सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन आज जो तेजी आई है यस बैंक में वहां पर 1.095 बिलियन, यानी जो एफपीओ के पास जो हाईएस्ट अमाउंट में वॉल्यूम ट्रेड हुई है वो आज हुई है, जिसके कारण यस बैंक पे अब एक तेजी आ गई। तो फिलहाल जो एक लेवल ब्रेक करना देखना चाहेंगे लोग, जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा 14 रुपए का लेवल जरूर सस्टेन किया है, तो ऊपर ये लेवल ब्रेक होना है 14 रुपए 90 पैसे। तो इतने हाई वॉल्यूम्स में हुई है तो उम्मीद है कि हो सकता है, लेकिन मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहूंगा जैसे आपको हमेशा करता हूं, अपर सर्किट की स्ट्रीक देखकर मत बाई कीजिए, क्योंकि कुछ शेयर्स 2 दिन अपर सर्किट चलते हैं, कुछ 20 दिन भी चलते हैं, लेकिन वहां पर आपके हाथ में नहीं रहता।
वो बड़े प्लेयर्स, बिग मनी या फिर जो ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट है उनके ऊपर रहता है। तो यहाँ पर अगर कुछ दिन अपर सर्किट लग गया लेकिन अचानक बुरी न्यूज आ गई, तो फिर आप अपने शेयर्स बेच नहीं पाएंगे क्योंकि लोअर सर्किट लग जाएगा और पता नहीं कितने दिनों बाद बिके। तो इसलिए जो लोग पुराने समय से जुड़े हुए चैनल के साथ वो जानते हैं कि हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं कि यस बैंक को 2 से 3 क्वार्टर का समय देना चाहिए, और यहाँ पर लगभग 1.5 क्वार्टर हो चुका है और यस बैंक के प्राइस में एक इजाफा देखने को मिला है 12 रुपए के आसपास, और वहीं पर रिजल्ट्स में भी इजाफा देखने को मिला है, जिसका कारण ये जो तेजी होती है ये सस्टेनेबल लगती है। यानी यहाँ पर जो तेजी है उसका रीजन हमें पता है कि यस बैंक इंप्रूव कर रहा है। वहां पर मैनेजमेंट जो प्रशांत कुमार की तरफ से गोल्स दिए जा रहे हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पर आप 1 आवर के चार्ट में देख सकते हैं आसानी, जिस चीज की हम बात कर रहे थे एक्यूमुलेशन की, यानी यहाँ पर शेयर धीरे धीरे इकट्ठे किए जाते हैं ताकि अचानक प्राइस में बाउंस ना आए। नीचे की तरफ आता है शेयर ताकि पता रहे दूसरे बायर्स भी हैं, यानी कोई एक अकेला प्लेयर नहीं फंसना चाहता। यहाँ से कंफर्म हो जाता है, नीचे इसको स्प्रिंग बोलते हैं, कि दूसरे बायर्स भी प्रेजेंट है तो यहाँ पर ऊपर जा सकता है। लेकिन मैं आपको फिर रिमाइंड करना चाहूंगा, जब तक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आज नहीं तो कल शेयर जरूर ऊपर जाएगा। यहाँ पर यस बैंक काफी बड़े प्राइस से नीचे आया है। और दूसरी बात, जो लोग अब भी बात करते रहते हैं कि यस बैंक का 100 रुपया 200 रुपये टारगेट है, तो उसका आप आई ऑप्शन में देख सकते हैं, वीडियो हम डिस्कस कर चुके हैं क्यों यस बैंक की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें एक मेजर चेंज आया है। पहले 250 करोड़ शेयर थे, अब 2500 करोड़ शेयर्स है, जिसकी वजह से जो आप प्राइस के थ्रू कंपेयर करते हैं वो कंपेयर वैलिड नहीं हो गया। यानी पहले 400 रुपए था, अब 14 रुपए था, लेकिन अब शेयर्स भी काफी ज्यादा है, अब 9-10 शेयर्स बढ़ गए हैं, जिसके कारण आपको स्लो ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर को लेकर जो अभी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, बैंक निफ्टी अपने पुराने लेवल्स पर आ रहा है, वहीं पर यस बैंक को भी उसी का एक प्रॉफिट मिल रहा है, जिसकी वजह से फिलहाल एक ऊपर का लेवल सस्टेन कर रहा है। फिलहाल तो अगर अपर सर्किट लगता रहा तो अगले लेवल जिस पे सबका ध्यान होगा वो होगा 15 रुपए 50 पैसे से 16 रुपए के बीच में। फिलहाल देखते हैं कब तक चलता है अपर सर्किट स्ट्रीक। अगर आप पहले से बने हुए यस बैंक में, तो अगर कुछ दिन अपर सर्किट चलता है तो आप माइनर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। वहां पर करेक्शन आए और यस बैंक के रिजल्ट अच्छे हैं, कुछ पॉजिटिव न्यूज आए, तो आप फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं शेयर्स को। अगर आप करना चाहें, आप लंबे समय से बने हैं, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको 300 रुपए के आसपास, 350 के आसपास आपकी एवरेज प्राइस है, तो लगभग 12 रुपए के आसपास हमने डिस्कस किया था कि आप अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको मैं फिर याद दिलाना चाहूंगा, उतना ही रिस्क करिए जितना आप सस्टेन कर सकते हैं, अगर लॉस में कन्वर्ट हो गया तो। क्योंकि फिलहाल तेजी जरूर है, पर इसको मेंटेन करना, बाकी बड़े बैंक से कंपटीशन करना एक काफी मेजर चैलेंज रहेगा यस बैंक के लिए। और उसके लिए आउट ऑफ द बॉक्स यानी एक्सेप्शनल यस बैंक को परफॉर्मेंसेस देनी होंगी, आगे अपने गोल्स इंक्रीज करने होंगे। और अगले रिजल्ट्स में जो मेन फोकस होगा वो होगा कि आगे एनपीएस कैसे चेंज होता है, कि मॉनिटरिंग को लेकर हियरिंग ऑलरेडी चल रही है और उसको लेकर कोई फाइनल स्टेटमेंट आती है, यहाँ पर एनपीएस में कितना फर्क होगा यस बैंक के, जिसके लिए ऑलरेडी आप जानते होंगे 32,000 करोड़ के यस बैंक के एनपीएस है, 24,000 करोड़ के प्रोविजन रख चुका है। जो 8,000 करोड़ के बचे एनपीएस है और साथ में मॉनिटरिंग को लेकर क्या ऐड होता है वो इसकी बैलेंस शीट को इफेक्ट करेंगे। और अगर आप टेक्निकली देखें तो अगला लेवल जिन पे ध्यान होगा हमारा वो लगभग आप देख सकते हैं 15 रुपए 30 पैसे से लगभग 15 रुपए 65 पैसे, ये रेंज है। यस बैंक ब्रेक करता है तो अच्छी बात है, लेकिन नीचे हमें फिलहाल कुछ दिनों में एक मेन बात पता लगे कि जो 14 रुपए का लेवल है पहले एक सपोर्ट की तरह एक्ट करता था, बाद में रेजिस्टेंस हुआ और फिलहाल इस पिछले 8 से 10 दिनों में हमें एक सपोर्ट की तरह दिखाई दिया है। तो एक पॉजिटिव बात है कि दोबारा रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन गया अगर हम टेक्निकली बोले तो। और बाकी फंडामेंटल्स पर ही हमारा मेन फोकस है, अगर वो इम्प्रूव होंगे तो आज नहीं तो कल कंपनी ऊपर चली जाएगी। और ये यस बैंक ही नहीं, बाकी बड़ी कंपनीज भी, चाहे आप एचयूएल का नाम ले लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज का अगर फंडामेंटल में कुछ भी कमी आती दिखी तो जरूर चौकन्ना हो जाना चाहिए आपको कि क्या आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, क्या कुछ समय करेक्शन आ सकता है या नहीं। और यही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिससे आप अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यस बैंक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।